इसमें मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स अगर ये हमारे पास आ जाए इंटीग्रेट करने के लिए, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इनको इनसे रिप्लेस करना है और उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो लास्ट टाइम में मैंने 2-3 ही क्वेश्चन इसके करवाए थे। आज मैं आपको और एग्जाम्पल्स करवाता हूँ ताकि और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। तो मैं और क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जरा देखिएगा यहाँ पर। ये बेटा देखें, यहाँ पर हमारे पास है ये एग्जाम्पल नंबर, चले हम यहाँ पर 1 कर लेते हैं दोबारा से। एग्जाम्पल नंबर 1 है और हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए आ गया है cos 3 cos स्क्वायर 2x। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी cos स्क्वायर x आएगा तो आपने इसे इस फॉर्मूले से, जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, उससे रिप्लेस करना है। तो अब आप देखें यहाँ पर है cos स्क्वायर x, तो यहाँ पर क्या होता है cos 2x, यानी यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर 2x होता है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 2x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 4x। तो पहले मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। अच्छा, ये आ गया आपके पास 3 और cos स्क्वायर 2x की जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये आया 1/2 1 प्लस cos 4x। डबल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर अगर x होता है तो यहाँ पर 2x होता है, तो यहाँ पर अगर 2x है तो फिर यहाँ पर 4x हो जाएगा। अब आप देखें इंटीग्रेशन करना कितना आसान है। 3/2 कोफिशिएंट को बाहर लिख लिया करें, बेहतर होता है। उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर लें तो 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा और cos 4x का इंटीग्रल हो जाएगा sin 4x/4 और प्लस c। और 3/2 से बेटा मल्टीप्लाई कर लें तो 3/2x प्लस 3/8 sin 4x प्लस c। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया आपको। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उस दिन हमारी बात हो रही थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि सर अगर इसमें साइन की पावर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन जब मैं कर रहा था तो मैंने कहा था कि ये फॉर्मूले सिर्फ उस वक्त अप्लाई होते हैं जब साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो। लेकिन उस दिन आप लोग ये कहते हैं कि सर अगर साइन की पावर 4 हो तो क्या करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, ये इसकी एग्जाम्पल है कि साइन की पावर अगर सर 4 हो जाए तो फिर क्या करेंगे। ओके बेटा, मैं आपको 4x समझा देता हूँ 4x कैसे आया। मैं आप देखें ये जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 1 प्लस कॉस 2x। देखिए यहाँ पर है 1x, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2x, यानी यहाँ पर जो एंगल है उसका डबल राइट साइड के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर है cos स्क्वायर 2x, तो राइट साइड पर फिर क्या आना चाहिए cos 4x, यानी 2x का डबल आना चाहिए 4x। ये इस तरह से आ रहा है बेटा। आई होप के क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जरा देखें यहाँ पर, ये है साइन की पावर 4, ठीक है, ये है साइन की पावर 4। अब हमें जो है वो निकालनी है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो साइन स्क्वायर का है और यहाँ पर साइन की पावर 4 आ रही है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है 1/2 1 माइनस कॉस 2x, और ये है साइन की पावर 4। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे बेटा कि जो साइन की पावर 4 है इसको हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखें, अब आप इसको ओपन करने के लिए साइन स्क्वायर एक्स की जगह फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है 1/2 1 माइनस कॉस 2x, अभी आपको ऊपर दिखाया था, ये इससे हो जाए। और इसके बाद हम इसे क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, ये आ गया। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। मैं इसे कोफिशिएंट को बाहर निकाल ले रहा हूँ। फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का अप्लाई करें फॉर्मूला, तो a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 cos 2x हो जाएगा और प्लस b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2x आ जाएगा और ये dx हो जाएगा। अब आप इसमें देखें कि क्या आप सारी इंटीग्रेशन पॉसिबल है आपके लिए, नहीं, आपको सारी इंटीग्रेशन अभी भी पॉसिबल नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन तो आप x कर लेंगे, cos 2x का इंटीग्रेशन आप sin 2x/2 कर लेंगे, लेकिन ये है cos स्क्वायर 2x। फिर देखें स्क्वायर आ गया, तो एक काम करें पहले स्क्वायर को रिमूव करें, और cos स्क्वायर को रिमूव करने के लिए फॉर्मूला वही है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था। वो फॉर्मूला दोबारा से इसके अंदर अप्लाई होगा बेटा। ये आ रहा है 1 माइनस, एक सेकेंड, ये 1/4 आ गया इंटीग्रेशन
कोशिश करें एक वक्त में एक साथ इंटीग्रेट कर लें। अभी पहले हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। अब ये क्योंकि दोबारा cos स्क्वायर 2x आ गया, फिर वही वाला फॉर्मूला लगेगा अभी जो मैंने लगाया था। ये देखें लास्ट क्वेश्चन में या लास्ट एग्जांपल में cos स्क्वायर 2x था तो क्या लिखा था हमने, 1/2 1 प्लस cos 4x। यही वाला फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे क्योंकि अब दोबारा से हमारे पास cos स्क्वायर 2x है, तो ये आ जाएगा 1/2 1 प्लस cos 4x। ये आ जाएगा आपके पास, और ये dx हो जाएगा। अच्छा, अब इसको ओपन कर लें पहले, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर सॉरी इंटीग्रेट करते हैं। 1/4 ये आ गया आपके पास 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x और dx। अब आप देखें आपके पास जितने भी फंक्शन है आप उसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1/4 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x/2 प्लस 1/2 और इसका x हो गया प्लस 1/2 cos 4x का हो जाएगा sin 4x/4 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई कर दें x से, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/4 sin 2x प्लस 1/2 x प्लस 1/8 sin 4x। अच्छा, इसमें ये दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, जरा ऐड कीजिएगा प्लीज। 1/4 1/2 को ऐड करके मुझे बताइए क्या आ रहा है। बाकी मैं टर्म लिख रहा हूँ, 1/4 sin 2x प्लस 1/8 sin 4x प्लस c। जी 1/4 प्लस 1/2 कितना आ रहा है, नहीं निकाला आपने एलसीएम। ये आ जाएगा 4 1 प्लस 2 3/4। ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज पूछ लीजिए, वरना हम आगे चल रहे हैं। मैं आपको और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसके, ये जरा अब आपने इसके बाद एक्सरसाइज ये 5D कंप्लीट करनी है इसके बाद, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, ये देखिएगा। तो जहां स्क्वायर आएगा इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इसे हैंडल करना है, ठीक है। और पावर 4 आएगी तो उसे स्क्वायर का स्क्वायर कर देना है। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा होगा सर साइन क्यूब होगा तो क्या करेंगे, कॉस क्यूब होगा तो क्या करेंगे। ये हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक आएगी ना उसमें करेंगे। ये इवन पावर के लिए ये सोल्यूशन है आपके लिए, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा, थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें इंटीग्रेशन में थोड़ी हैं। देखिए कह रहे हैं शो दैट, ये पास्ट पेपर टाइप का क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में मौजूद है। शो दैट इफ y is equal to sec x then dy upon dx equal to 10x sec x। वैसे तो ये मैंने अपने लेक्चर में जब डिफरेंशिएशन करवाई थी तो उस वक्त ये ड्राइव करवाया था, लेकिन मैं दोबारा करवा देता हूँ। y is equal to sec x, तो sec जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, cos का, ठीक है। और इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो cos x की पावर हो जाएगी -1। आपको याद आ रहा होगा डिफरेंशिएशन के अंदर मैंने ये करवाया था। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दें तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx, पावर पीछे आएगी और उसके बाद cos x की पावर -2। फिर cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ऊपर आ गया साइन x, और cos x की पावर -2 है। अगर मैं इसे नीचे ले आऊं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। और cos को अगर आप सेपरेट कर लें, एक cos को इधर कर लें तो ये हो जाएगा 1/cos, और ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x। 1/cos क्या होता है, sec होता है, और sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे तो ये मैंने पहले करवा दिया था, लेकिन बार अगर नहीं भी याद है तो अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है कि अब एग्जामिनर आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप इसका
इसको यूज करें और पार्ट बी को सॉल्व करें। याद है लास्ट क्लास में भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें पहला पार्ट डेरिवेटिव का था और दूसरा पार्ट इंटीग्रेशन का था। उसमें एक आध बच्चे ने पूछा भी था सर इसके और क्वेश्चन कहाँ हैं, तो मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखें, आपने sec x को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया आपके पास 10x, ठीक है। और यहाँ पर जो है sec x 10x का इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आ रहा है। तो जब आप कहीं पर sec x 10x आएगा तो इसका इंटीग्रेशन sec x लिखेंगे। ये इसलिए एग्जामिनर ने पार्ट ए में डिफरेंशिएशन पहले करवाई और उसके बाद आपसे इंटीग्रेशन करवा रहा है। तो मैं इसे इंटीग्रेट वाला पोर्शन कर रहा हूँ, ये जरा देखिएगा यहाँ पर 0 से π/4 और ये आ जाएगा आपके पास cos 2x प्लस 5 sec x 10x। ये देखिए आप, तो अगर आपको याद हो मैंने कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं बताया कि जो कि sec x 10x के इंटीग्रेशन का हो, लेकिन यहाँ पर पार्ट ए से हमें पता चल रहा है कि अगर हम sec x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास 10x sec x आता है और 10x x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो sec आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपको इसकी इंटीग्रेशन निकालने के लिए उसने ये पार्ट ए सॉल्व करवाया है। अलबत्ता cos 2x की इंटीग्रेशन को आपको पता ही है क्या होगी, sin 2x अपॉन 2 हो जाएगी और 10x sec x की क्या हो जाएगी, sec x हो जाएगी। अच्छा, अब मसला ये कि लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट जो है वो sec के ऊपर तो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि sec फंक्शन हमारे पास कैलकुलेटर में होता ही नहीं है। तो sec को हम लिख लेते हैं 1/cos और उसके बाद फिर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा sin 2x और ये हो जाएगा 5 और sec x का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos x। ये इस तरह से। और उसके बाद आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 1/2 sin 2π/4, ये अपर लिमिट हो गई, प्लस 5 cos π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा sin 0 प्लस 5/cos 0। कैलकुलेशन बड़ी आपकी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन होनी चाहिए इसमें सही आपकी। ये हो जाएगा 1/2 sin 2π/4 1 होता है और cos π/4 होता है हमारा 1/√2। sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा 5। तो 1/2 प्लस 5√2 माइनस 5, ये आ गया। तो मेरे ख्याल में से लिख लेते हैं 5√2 और 1 माइनस 10 माइनस 9 होगा अपॉन 2। आई थिंक ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये जो आपके पास इस टाइप के लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम डेफिनेट इंटीग्रल होगा, ये सबको मेरा एग्जांपल नंबर 4 है। अच्छा, ये जो वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन की एक टेक्निक भी है और उस टेक्निक का नाम मैंने रखा था इंटीग्रेशन थ्रू आइडेंटिटीज। यानी पार्ट ए में ट्रिग्नोमेट्री की कोई आइडेंटिटी सॉल्व होगी और पार्ट बी में उसी आइडेंटिटी को यूज करते वक्त आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो ये वैसे हम टेक्निक अभी पढ़ना तो शुरू कर दिया अब हमने, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं। बहरहाल मैं कुछ और कहना चाह रहा था, अभी इसको छोड़ते हैं। पहले आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें, किस तरह सॉल्व करना है। तो आप देखें ये लिखा हुआ है प्रूव दैट 2 cosec 2x 10x इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। आप देखें ट्रिग्नोमेट्री से आपकी जान नहीं छूट रही किसी सूरत भी। ये आ जाएगा 2 cosec 2x 10x और वी हैव टू ब्रिंग sec स्क्वायर x। तो cosec किसके इक्वल होता है, 1/sin 2x है। cosec रेसिप्रोकल होता है साइन का और 10 रेसिप्रोकल होता है, सॉरी 10 होता है साइन अपॉन कॉस। और आपको याद होगा साइन 2x जो है वो डबल एंगल फॉर्मूला आपके पास है, 2 sin x cos x और ये आ जाएगा sin x cos x। तो आप देखें ये साइन से साइन कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया 1/cos स्क्वायर x।
और 1/cos² x इसके इक्वल होता है बेटा sec²x। तो आप देखें ये आइडेंटिटी पहले पार्ट में करवाई इसने आपसे, अब पार्ट बी देखिएगा। ये कह रहे हैं हेंस, हेंस का मतलब ये है कि पिछले वाले पार्ट को आपको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे आगे देखते हैं। हेंस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, यानी डेसिमल में आंसर एग्जामिनर को नहीं चाहिए। तो ये है आपके पास -π/3 और ये आ जाएगा +π/3। 5 + cosec 2x 10x और dx। तो 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है cosec x 2x। cosec x 2x की जगह, बल्कि एक काम करते हैं, अभी से मैं इंटीग्रेट नहीं करता इस स्टेप में, पहले उसे रिप्लेस कर लेते हैं फिर इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि देखें 5 का इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन हम cosec 2x 10x को कैसे इंटीग्रेट करें, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन हमें ये बता दिया गया कि cosec x 10x किसके इक्वल होता है sec²x। अच्छा, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर है cosec x 2x 10x यहाँ पर, लेकिन इसके साथ 2 भी लिखा हुआ है। तो हम इस 2 को राइट साइड पर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 sec²x। डिड यू गेट इट नाउ? ये sec²x डिवाइड बाय 2 क्यों किया? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो cosec 2x 10x है, ये 2 cosec x 10x sec²x की इक्वल है। तो हमें तो वैल्यू चाहिए cosec 2x 10x की, तो इस 2 को हमें राइट हैंड साइड पर हमने फेंक दिया और ये यहाँ पर आ गया। अब आप देखें आपके लिए इंटीग्रेशन करना कोई मसला नहीं है। 5 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 5x 1/2, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है आपको 10x होता है, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव जो है वो sec² x होता है। तो ये आ जाएगा -π/3 और ये आ जाएगा +π/3। अब आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई कर दें, जाएगा 5π/3 + 1/2 10π/3 -5 -π/3। बेटा कोई कैलकुलेट कर देगा प्लीज 10π/3 को? मेरे वैसे ख्याल है कि ये 60 होता है तो √3 आएगा, लेकिन फिर भी जरा चेक कर लें। 10π/3 भी चेक कर लें और 10 - π/3 भी चेक कर लें क्या आंसर आ रहा है। ये आ जाएगा 5π/3 और 10π/3 मेरे हिसाब से √3 आ रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस 5π/3। बेटा जरा जल्दी से बताइएगा कोई, माइनस प्लस माइनस 10π/3 कितना आ रहा है? क्या ये आ रहा है -√3? नहीं, √3 -√3 आ रहा है, चेक कीजिएगा प्लीज। और ये 5π/3 5π/3 ये हो जाएंगे आपके पास 10π/3। ठीक है, ओके बेटा। और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये √3/2 ऐड हो जाएंगे तो सिर्फ √3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को इजीली जो है वो सॉल्व कर लिया। जी बेटा बताइए, इसके अंदर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? ज़रा प्लीज़ मैसेज कीजिए ताकि फिर मैं आगे चलूँ। ओके जुनैद जावेद, क्लियर है आपको? ठीक है। लास्ट पार्ट में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है हुज़ैफा, ज़रा बताइएगा प्लीज़। हमने कोसेक 2x की जगह मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। कोसेक 2x और उसकी जगह हमने जो है वो रिप्लेस किया आइडेंटिटी से। हाँ वही बता रहा हूँ, कोसेक 2x और सेक x है ना, तो वो इक्वल था 2 के, तो 2 वहां से उठा कर इधर ले आए तो sec²x/2 हो गया, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10 होता है। स्क्वायर वाले फॉर्मूले कुर्बान बेसिकली होगा ये, वैसे याद कर लो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, वरना मैंने तुम्हें याद होगा कि जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले थे वो मैंने बाकायदा ड्राइव करवाए थे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने ड्राइव करवाए थे तुम यहाँ पर बैठ कर डेरिवेशन करोगे तो तुम्हें मुश्किल होगी। तो बेहतर ये है कि साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर
और टेन स्क्वायर के जो है ना वो आप फॉर्मूले याद रखें। जी आबिद क्या कह रहे हैं? ओके अंडरस्टूड, ठीक है सर। वी कैन इंटीग्रेट सेक स्क्वायर आफ्टर रिप्लेसिंग इट विद 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। हाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर करेंगे ना शामिर। बेसिकली सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? 10 होता है। जहां सेक स्क्वायर आएगा वहां पर 10 आ जाएगा। अगर आप सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कर देंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर तो काफी लंबा चला जाएगा फिर, जबकि डायरेक्ट सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मौजूद है। तो मेरे ख्याल से सेक स्क्वायर को आप रिप्लेस ना करें, सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन 10 होता है, वो लिख दीजिए फॉर्मूले में, ठीक है? ओके अच्छा, मैं अब नेक्स्ट लेक्चर लगा रहा हूँ, ये जरा देखिएगा प्लीज। ये बेटा चेक कीजिएगा आवाज वगैरह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6 है और इसमें आज हम डेरिवेटिव टेक्निक के जरिए इंटीग्रेशन करना आवाज सही आ सीखेंगे रही है? कि किस तरह से डिफरेंशिएशन की मदद से आप जो है वो इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक दो फॉर्मूले बता दूं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला है, जो टेक्निक है, वो ये है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो और उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, तो उसका इंटीग्रल निकालने के लिए मेथड होता है ln ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस सी। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन हो उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तब आप ये लिख सकते हैं। अगर एग्जैक्ट नहीं होगा तो हम सम टाइम बनाते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ, आई होप के समझ में आ जाएगा आपके। ये देखें, मैं आपको 4-5 एग्जांपल करवाता हूँ, टेक्निक समझ में आ जाएगी आपके। लेट से आपके पास लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर है ऊपर 2x। तो आप देखें यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले को मैं एफ एक्स कहूंगा, तो इसका एफ डैश एक्स आप निकालें तो ये आएगा 2x। तो क्या एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल ऊपर है। तो बस इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगी, आप लिखेंगे ln मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, डायरेक्ट। लेकिन कंडीशन पहले चेक कर लीजिएगा कि जो नीचे फंक्शन है उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ये देखें, अगर लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो आपने पहले फंक्शन लिखा, फंक्शन है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव देखें, चेक कर लें, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0। आप देखें एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है। तो ये आप ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से करवा रहा हूँ एक एक स्टेप। अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो आप डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है, प्लस सी। और मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। जैसे देखें, आपको मैंने सिखाया था कि 10x का इंटीग्रल आपके पास कहीं नहीं है, ठीक है। तो 10x को इंटीग्रल के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि 10x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा इंटीग्रेशन का। तो 10 को अगर हम रिप्लेस कर दें साइन अपॉन कॉस से, तो आप देखें अगर ये fx को मैं कॉस ले लूं तो f डैश एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऊपर माइनस नहीं है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं,
कि एक माइनस अंदर डाल देते हैं साइन एक्स के साथ ताकि उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बने, और उसको एडजस्ट करने के लिए बाहर एक माइनस डाल देते हैं। तो अब आप देखें, अब आपके पास इस फंक्शन cos x का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर माइनस साइन x मौजूद है। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे ln, यानी माइनस पीछे रहेगा ln, और ये आ जाएगा आपके पास मॉड cos x प्लस सी। आई होप के समझ में आ गया होगा। आपको एक और एग्जांपल इसी से मिलती जुलती मैं देता हूँ। cot x, देखें cot x का भी मैंने आपको इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं बताया। उसकी वजह यह है कि cot की इंटीग्रेशन को इसी तरीके से करते हैं, cos अपॉन साइन और dx। तो f ऑफ x क्या है आपके पास, साइन x, तो f डैश x क्या है आपका, cos x। तो यहां पर हो जाएगा ln साइन x प्लस सी। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है tan 3x dx का इंटीग्रल निकालना है। तो आपको tan के इंटीग्रल का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसे आप आइडेंटिटी से रिप्लेस करें, साइन 3x अपॉन कॉस 3x। ठीक है, अब आप देखें कि f ऑफ x आपका cos 3x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या है, तो ये आ जाएगा f डैश x इक्वल टू cos 3x का होता है माइनस साइन 3x, और फिर 3x का 3 होगा तो मैं बाहर -3 लगा देता हूँ। तो अब आप देखें एडजस्टमेंट कितनी करनी है। तो ऊपर चाहिए आपको -3 साइन 3x, तो आप लगा दीजिए ऊपर इसमें -3 साइन 3x, ताकि डेरिवेटिव तो सेम हो। लेकिन अब इसकी एडजस्टमेंट करें तो आपके पास -3 से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब ये है कि -3 से आपको बाहर डिवाइड करना होगा एडजस्टमेंट के लिए। तो ये आ जाएगा आपके पास -1/3, और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये आ जाएगा ln cos 3x प्लस सी। तो ये एडजस्टमेंट आपको जो है सही से सीखनी है कि एडजस्टमेंट आप देखकर करेंगे ऐसे। तो समटाइम्स कोई चीज नहीं होती तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये देखें इंटीग्रेशन 0 to 1 2 ex 1 प्लस ई एक्स। अब मैंने इसमें लिमिट भी लगा दी ताकि आपको लिमिट का भी आइडिया हो जाए। तो पहले मैंने लिखा लेट f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर बल्कि e की पावर x होना हम करते हैं ना, है ना, क्योंकि कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट को तो आप बाहर निकाल सकते हैं। कभी फंक्शन एक्स्ट्रा हो तो उसे नहीं निकाल सकते, याद रखिएगा। फंक्शन का मतलब x की फॉर्म में। जीरो रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 2 ln 1
बेटा चेक करें, अब तो आ रही थी आवाज। अब चेक करें। 1 प्लस ई अपॉन 2। अच्छा ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, याद रखिएगा, कहीं ऐसा हाँ ना हो वो 2 से नेट कैंसिल हो डिस्कनेक्ट हो जाए। गया था बेटा। तो आप देखें लॉग की प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर अप्लाई होती हैं, बहुत ज्यादा अप्लाई होती हैं लॉग की प्रॉपर्टीज। आपको मैं और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। बेटा ln2 इस तरह से आया कि अगर आप x की जगह यहाँ पर 0 रख दें तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। एनी नंबर हैविंग पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो डेरिवेटिव टेक्निक से नहीं होगा, लेकिन अगर आप गौर करें, अगर मैं इसको fx मैंने लेट किया है किसको, x + 1 x + 2 को, पहले आप इसको जरा मल्टीप्लाई तो करें, तो क्या आएगा x² + 2x + x + 2। तो f(x) हमारा क्या आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद x² + 3x + 2 ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव देखें क्या है, डेरिवेटिव देखें तो ये है 2x + 3। देखें एग्जैक्ट डेरिवेटिव है इसका, एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये ln और ये आ जाएगा आपके पास x + 1 x + 2, और यहाँ पर लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 1 तक। तो ये आ जाएगा ln और ये 1 रख दें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3 माइनस ln और ये 0 रख दें तो ये जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा ln6 माइनस ln2 और लॉग की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा लॉग ln6/2। ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। और ज़रा करवाता हूँ आपको, ये देखिएगा। ये देखें क्वेश्चन नंबर ये है, उसके अंदर प्रूफ करना है आपको आंसर -1/8 ln2, ये आपको प्रूफ करना। अच्छा अब देखें यहाँ पर, तो मैं f(x) ले लेता हूँ, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसे मैंने f(x) ले लिया। तो ये है 1 - 2 cos 2x और डेरिवेटिव लाना क्या है बेटा, sin x cos x लाना है। तो हो सकता है हमें कुछ इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़े, ठीक है। तो f' क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 का 0 -2 और cos 2x का डिफ्रेंशिएशन होगी -sin 2x और इनटू हो जाएगा 2। तो f' जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4 sin 2x। और आपको याद होगा sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, क्योंकि लाना आपको sin cos है ना। तो आप देखें ये आ गया f' इक्वल टू 8 sin x cos x। तो हमें एडजस्टमेंट मेरे ख्याल में 8 की करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि 8 ऊपर नहीं है। तो 8 ऊपर डाल दीजिए मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और नीचे तो वही है 1 - 2 cos x 2x, लेकिन क्योंकि 8 आपने अपनी तरफ से इसके अंदर प्लग इन किया है, एडजस्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया है, तो बाहर इसकी एडजस्टमेंट 1/8 कर दें। तो ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा ln 1 - 2 cos 2x और लिमिट आ जाएगी π/4 से लेकर π/3 तक। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें और हमें ये आंसर लाना है -1/8 ln2। ये अच्छा सवाल है, इससे लॉग भी इम्प्रूव होगा आपका, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये आ जाएगा आपके पास ln 1 - 2 2x है तो 2 π/4 हो जाएगा π/2। तो ये आ जाएगा cos π/2।
ठीक है, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट एक स्टेप कर दिया, कोई हर्ज नहीं है इसमें। और ये हो जाएगा ln 1 माइनस 2 cos 2 पाई बाई 3। बेटा जरा मुझे cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू बताइए जरा जल्दी से। cos 2 पाई बाई 3 की, cos पाई बाई 2 की मुझे पता है 0 होती है, इसकी बताइएगा। तो ये हो जाएगा ln, और ये हो जाएगा आपका cos पाई बाई 2 0 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा। जी बेटा बताई नहीं आपने अभी तक, cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आ रही है, जरा क्विकली बताइएगा प्लीज, वेट कर रहा हूँ। cos 2 पाई बाई 3 आई थिंक के हमारे पास जो है ये सर -1/2। -1/2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ln 1 आपको पता है 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस ln 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। अच्छा हमें लाना क्या था, लाना है -1/8 ln 2। ओके, -1/8 ln 2 आ रहा है। हसन, तो 8 की एडजस्टमेंट के लिए मैंने ये किया कि 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आप देखें इस स्टेप में, आपको नजर आ रहा होगा इस स्टेप में 8 sin x अपॉन 1 माइनस 2 cos 2x, तो 8 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 8 की एडजस्टमेंट इस तरह से की। लिमिट सही रखी है मैंने, पाई बाई 4 पाई बाई 3 ln 2 आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन -2 cos 2x सही है। और ये ln 1 -2 cos 2x से लिमिट सही अप्लाई की मैंने, पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 2 हो गया यहाँ पर, और ये माइनस ln हो जाएगा 1 -2 cos 2 पाई बाई 3, तो 3 6 18 120, तो cos 120 है, cos 120 जो है कहीं मिस्टेक हो रही है, -1/2। अच्छा 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 -1, हाँ ये यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, सही है। एक सेकेंड, ये मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर गलत किया, तभी मैं कह रहा हूँ कि आंसर क्यों नहीं आ रहा इस तरह से। एक सेकेंड मैं कर देता हूँ इसे सही। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास, ये थोड़ा सा रिमूव करना होगा, ये आप कह रहे हैं कि ये आ रहा है -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बस ये आ गया 1/8 माइनस ln 2, ये मिस्टेक की थी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड शोन। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है। एक आध और देख लेते हैं, और फिर आपका होमवर्क होगा एक्सरसाइज 8C, ये आपका होमवर्क होगा। तो यहाँ पर जो है एक जरा एप्लीकेशन का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये देखें, कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व y is equal to 4x upon x square plus 1. Find the exact value of p for which the shaded region has an area of 4. शेडेड रीजन का एरिया जो है वो 4 है, और आपको p की वैल्यू मालूम करनी है। तो बेटा एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, फॉर्मूला हमारे पास है a to b f of x dx, ये हमारे पास है। तो एरिया हमें गिवन है 4, और हमारे पास जो है वो लिमिट है 0 से लेकर p तक, और f of x है हमारे पास 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखें यहाँ पर ये जो बल्कि एक काम करते हैं, ये जो 4 है अस्सलाम इसे यार, हम बाहर यूसरा निकाल फहीम का लेते हैं ना। मैसेज आया था, शायद
इसके या तो यहाँ बोलने की वजह से मैंने नहीं तो ये सुना 4 और ये कि 4 मैंने शायद कैंसिल हो क्या जाएंगे, मैंने तो ये आ गलती से जाएगा उसकी 1। एब्सेंट मार्क कर दी, तो वो और इशू बस ऊपर जो है प्रेजेंट अच्छी तरह डेरिवेटिव से के याद है लिए क्योंकि हमारे पास क्या मैंने होना उससे चाहिए, क्वेश्चन पूछे 2 थे और होना क्लास की चाहिए था, बहुत अच्छी क्योंकि स्टूडेंट है, x² + तो 1 का डेरिवेटिव बंक नहीं होगा किया होगा 2x। उसने, तो ऊपर तो 2 नहीं सबसे है आगे तो 2 से दो में बैठी मल्टीप्लाई हुई कर थी, दिया, तो उसकी और प्रेजेंटली इसको मार्क कर बैलेंस दिएगा, करने वो के बड़ी लिए 2 परेशान से हो रही है बाहर कि डिवाइड हमने कर कहा है दिया। कि सस्पेंशन अब इसको आप देखिए मिल जाएगी, डेरिवेटिव तो टेक्निक से आप आसानी से कर इसने सकते मैसेज हैं, किया ये कि 2 इधर सर को जाकर बता दें मल्टीप्लाई हो प्लीज, जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि वो मुझे ठीक है। बंक और वाली ये बच्ची काउंट ln करें और मुझे सस्पेंड कर दें। mod x² + 1 ये हो जाएगा, और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर p तक, राइट। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, तो ये जाएगा ln x की जगह लिमिट अप्लाई करें तो ये जाएगा p² + 1 माइनस ln x की जगह 0 रखेंगे तो ये जाएगा ln 1 = 2। तो ln की दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये डिवाइड हो जाएंगी। हमें p की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करनी है, ln का बेस जो है वो e होता है, तो ये e की पावर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा p² + 1 = e की पावर 2। तो p² = हो जाएगा e² - 1 और p हो जाएगा ±√e² - 1। अच्छा, p पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव, ये हमें क्वाड्रेंट बताएगा। तो आप देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे p की वैल्यू पॉजिटिव, यानी ये आ जाएगा √e² - 1, ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, किस तरह से डेरिवेटिव टेक्निक के जरिए आप जो है वो इंटीग्रेशन करते हैं। जरा रिप्लाई कीजिएगा प्लीज। जी बेटा बता दीजिए आप लोग, ये टेक्निक समझ में आ गई है या इसमें कोई इशू है? एडजस्टमेंट वाला इशू समझ में आ गया सब बच्चों को? जरा प्लीज रिप्लाई कीजिए। और क्या नाम है आपका? नमीर फैसल, लास्ट क्लास में मैंने जो अनाउंस किया था कि नहीं होगी, फिर बाद में अनाउंस किया था होगी, तो तुमने क्लास ली ही नहीं। मैंने इसलिए कोशिश की कि किसी तरह से मैं क्लास ले लूँ, जब मेरा मसला हल हो गया तो मैंने कर लिया। तो क्लास बेटा रेगुलर लेनी है। आपने सुन लिए थे लास्ट लेक्चर्स? क्योंकि आप थे नहीं क्लास में नमीर, मुझे याद है। जी ईमान, मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। अभी मैं अटेंडेंस लेने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ ना इसे, ताकि अटेंडेंस ले लूँ। अब आप लोग अटेंडेंस बोलिएगा, मैं चाह रहा हूँ अगला लेक्चर आने से पहले मैं अटेंडेंस ले लूँ, ठीक है? तो मैं अटेंडेंस अभी करता हूँ, तो आप लोग बताइएगा। एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं जरा सॉफ्टवेयर खोल लूँ तो फिर मैं ईयर 2, ठीक है। यस बेटा, सुहेब जावेद प्रेजेंट। बेटा अटेंडेंस बोलिएगा प्लीज। ईमान, Present. जोया, 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 अब्दुल रहमान, हुजैफा सिराज, प्रेजेंट सर। जुनैद जावेद, प्रेजेंट। हसान सिद्दीकी, एम हसान सिद्दीकी, एम हसान सिद्दीकी, मोहम्मद हसान सिद्दीकी नहीं है, शामिर आबिद तैयब। अच्छा शामिर आपने बोला है, अपनी आवाज काफी स्लो आई है। रोमा, रोमा, अच्छा अभी मेरे लिहाज से रोमा एब्सेंट हैं, हसान सिद्दीकी एब्सेंट हैं, और अब्दुल रहमान और जोया एब्सेंट हैं। आई डोंट नो क्यों। चलें जी, ईयर 2 बी के मैं मार्क कर दूं। इफ्राहिम, इफ्राहिम तुम्हारी अटेंडेंस नहीं आई क्या? हाँ तुम्हारा नाम तो नहीं आया, मैं देख लेता हूँ दोबारा, हो सकता है रिफ्रेश करके।
ये पता नहीं क्या मुसीबत है। अब्दुल्ला इलियास भी आया था। राबिया ये तो नहीं आई थी खैर। अम्मारा ये भी वो है दूसरे उसकी उसमें। यार ये तुम्हारा क्यों नाम आता है इसमें? हाँ मैं तुम A to A में हो तो ये आ क्यों नहीं रहा इसके ऊपर? सुहेब, अब्दुल्ला इलियास, ईमान ये सब प्रेजेंट हैं जिनके नाम ले रहा हूँ। जैफा, हमारा, सान, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, फिर इशू है तो फिर इशू पहले सॉल्व करवा देना, फिर इसके बाद इसमें अटेंडेंस आएगी ना। अच्छा ये देखो भाई बी वाले अफराज, अफराज अल्ताफ, हसीब शाहिद महमूद, प्रेजेंट। जवेरिया सिराज, हसान अरशद, Present, sir. सैयद उजैर अली, Present. हसनैन खान, हसनैन खान, जुनैद, जुनैद अभी कौन सा जुनैद आया था? जुनैद का माइक शायद नहीं चल रहा। रिदा आजिम, रिदा आजिम, अली सिद्दीकी, प्रेजेंट। सरफराज अहमद, सरफराज अहमद, मोहम्मद हमदान नदीम। जी शामिर आपकी तो अटेंडेंस लग गई थी। अफराज अल्ताफ प्रेजेंट है तो ये बोल क्यों नहीं रहे फिर? अच्छा जी हमदान नदीम, हमदान, सलीना, Present. उजैर अहमद खान, नमीर फैसल, नमीर फैसल, हम्माद सुहेल, प्रेजेंट। यमुना, Present. सफ़ान, अरीबा, Present. एहसन आदिल, Present. मुस्तफ़ा नईम, बिस्मा काजी, Present. कुर्बान, Present. सैयदा सबा काजमी, सैयदा सबा काजमी एब्सेंट। ठीक है बेटा ये आप लोगों की अटेंडेंस हो गई। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। बस ये आखिरी लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा एक सेकंड में देख लूं आवाज वगैरह सेट है या नहीं, क्या है? नमीर तुमने आंसर ही नहीं किया। अच्छा कर दूंगा प्रेजेंट, तुम कहीं चले गए थे शायद। मैं कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है ये जरा पहले लेक्चर सुन लो, बस ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है उसके बाद फिर छुट्टी। जरा चेक करना प्लीज साउंड अगर सही है या नहीं, जरा बताना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये इंटीग्रेशन का हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है सही है साउंड? और इंटीग्रेशन थ्रू आइडेंटिटीज आज हम ओके इसके पास पेपर्स कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को सेकंड लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने इंटीग्रेशन थ्रू आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस बुक से करवाए थे। तो आज इरादा ये है कि इंटीग्रेशन थ्रू आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं पास पेपर से करवा दूं। तो इसके अंदर मैं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस के पास पेपर में मौजूद हैं और ये सारे मैंने क्वेश्चन पास पेपर से करवा रहा हूँ। तो प्लीज देखिएगा, इससे ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी रिवाइज होगी और इंटीग्रेशन भी होगी। ये सारे पास पेपर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। -1/4
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये इंटीग्रेशन का हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है और इंटीग्रेशन थ्रू आइडेंटिटीज आज हम इसके पास पेपर्स कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को सेकंड लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने इंटीग्रेशन थ्रू आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस बुक से करवाए थे। तो आज इरादा ये है कि इंटीग्रेशन थ्रू आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं पास पेपर से करवा दूं। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में 10 क्वेश्चंस आपको या 10-12 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके अंदर पहले पार्ट में एग्जामिनर ने आइडेंटिटीज आपको से प्रूफ करवाई है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और सेकंड पार्ट में उसके थ्रू आपको इंटीग्रेशन आपको करवाई है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बुक से भी करवाए, इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। अगर आप के पास फॉर्मूला शीट हो ट्रिग्नोमेट्री की तो वो निकाल लीजिएगा। हो सकता है हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की जरूरत पड़े, क्योंकि हो सकता है अभी याद ना हो। कुछ चीजें मैं लिखता जाऊंगा, हो सकता है कि कुछ चीजों में आप लोगों को उसे देखना पड़े। तो ये जरा इसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं। ओके बेटा, इंटीग्रेशन थ्रू आइडेंटिटीज के पास पेपर के क्वेश्चन हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव द आइडेंटिटी cos 4 theta minus 4 cos 2 theta plus 3 and it is equivalent to sin raised to the power 4 theta। अच्छा, जितनी भी आइडेंटिटीज ये है ना, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को अगर याद हो तो मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में करवा चुका हूँ, लेकिन मैं इसको स्किप नहीं कर रहा। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा कर रहा हूँ, क्योंकि आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। तो अच्छा, एक दफ़ा और दोबारा कर लें ताकि आपके पास सारे जो आइडेंटिटीज है एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज हो जाए। तो ये मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखिएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटीज में लिखा हुआ है cos 4 थीटा। अच्छा, यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड पिक कर रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मुझे ज़्यादा जो है वो लार्ज नज़र आ रही है, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मुझे वो नज़र आ रही हैं कि जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 3, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। और हमें जो है वो राइट हैंड साइड के ऊपर सिर्फ साइन लाना है, और साइन की पावर 4 है, साइन 4 थीटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए कॉस के हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो कॉस का जो फॉर्मूला है, अच्छा जो फॉर्मूले हैं मैं उनको रेड से लिखता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसको अगर याद नहीं है तो कम से कम इसे देख लें। कॉस अगर 2 थीटा होता था तो आपको याद होगा साइन के अंदर उसका फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर याद नहीं हो तो आप जो है वो अपने MF19 से भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर cos 2 थीटा है तो ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा की जगह तो हम रख देंगे साइन स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन cos 4 के लिए क्या करेंगे, तो यही फॉर्मूला अगर मैं cos 4 थीटा के लिए लिखूं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखें, यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर cos 4 थीटा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, ये बात आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जितने भी डबल एंगल फॉर्मूले हैं उसके अंदर 2:1 की रेशियो जो है वो अप्लाई होती है। तो यहाँ पर हम cos 4 थीटा की जगह ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4, और cos 2 थीटा की रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद ये प्लस 3 ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम इसे ओपन कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर देखें 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा का स्क्वायर है। तो साइन 2 थीटा डबल एंगल फॉर्मूला है, इसका तो आपको पता ही है, एक ही फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ये मैं नहीं लिख रहा, आप लोगों को याद होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर आ गया, माइनस 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -4 प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, यह आ गया 1 माइनस 2, और ये 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इट बिकम्स 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, -4 प्लस 3 बिकम्स -1 प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी देखें इसके अंदर कॉस आ रहा है तो कॉस को हटा लें वहां से और साइन में चेंज कर दें। 2 4 जा 8 हो गया बेटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें टारगेट हमारा ये है कि हमें साइन का फंक्शन लाना है, तो कॉस स्क्वायर को रिप्लेस कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1 प्लस 8
साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -8 साइन स्क्वायर थीटा ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 से, तो -8 साइन स्क्वायर थीटा। ये -8 साइन स्क्वायर थीटा जब माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स +8 साइन स्क्वायर थीटा, और ये +8 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, पावर इसकी जो है वो 4 हो जाएगी ना, क्योंकि 8 साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो पावर जो है वो 4 हो जाएगी, +8 साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी आप देखें ये दो टर्म्स और कैंसिल आउट हो रही हैं, -8 साइन स्क्वायर थीटा +8 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, और हमें जो चीज लानी थी वो हमारे पास आ गई 8 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मैसेज करें। ये देखें राइट हैंड साइड के ऊपर हमें 8 साइन की पावर 4 थीटा लाना था, ठीक है। अच्छा, अब जरा पार्ट 2 के ऊपर देखें कि पार्ट 2 क्या है। असल चीज यही है जिसकी वजह से हम कर रहे हैं, बाकी तो पार्ट 1 जो आपके पास आइडेंटिटी थी वो तो हमने प्रूव कर दी, और हमने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये कह रहे हैं यूजिंग दिस रिजल्ट फाइंड इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। अच्छा, यूजिंग दिस रिजल्ट का मतलब ये है कि आपको अब डायरेक्ट कहीं इंटीग्रेशन नहीं करनी, आपको ये रिजल्ट यूज करना है और फिर उसके बाद नीचे वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। और ये क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है अगर रूट की फॉर्म में आंसर आ रहा है, पाई की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो आपको उसी फॉर्मेट में रखना है, डेसिमल वगैरह में नहीं करना। तो इसके लिए अलर्ट रहिएगा। और हमें इंटीग्रेट किसको करना है? साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा को करना है। आपको याद होगा कल मैंने साइन की पावर 4 थीटा को इंटीग्रेट करके आपको दिखाया था विद द हेल्प ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पर वो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। हालांकि वो गलत नहीं है, लेकिन इसलिए अप्लाई नहीं कर सकता कि एग्जामिनर ने यहाँ पर रिकमेंड ये किया है कि आपको पार्ट 2 में पार्ट 1 वाला रिजल्ट इस्तेमाल करके इसको जो है वो इंटीग्रेट करना है, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो आए जरा देखते हैं किस तरह से इसको करेंगे हम। अब ये आइडेंटिटी क्यों दी गई है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो आपको ये बता दूं यहाँ पर पार्ट 2 है, तो ये आपके पास है मेरे ख्याल में π/6, और ये है आपके पास π/3, ये आपके पास है। और यहाँ पर है आपके पास 8, नहीं नॉट 8, हमारे पास है साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है बेटा, जरा समझिएगा बात को। आपने प्रूफ क्या किया है ये मैं आपको दिखा दूं। आपने प्रूफ किया है 8 साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट में देख लूं पहले क्या था, cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 3। ओके, cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 3, ये आपके पास जो है वो आइडेंटिटी थी जो आपने प्रूफ की। ठीक है, मैं एक बार डबल चेक कर रहा था। अब जरा देखें, हमें जो चीज इंटीग्रेट करनी है उसमें साइन की पावर 4 थीटा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा को सब्जेक्ट बना लें ताकि उससे उसको रिप्लेस कर दें। तो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 1/8 cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 3, ये आपके पास जो है वो आ जाएगा। अब इसको इस्तेमाल करते हुए इसकी जगह रिप्लेस कर दें, उससे ये होगा कि आपको इंटीग्रेट करना आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो ये आगे बेटा 1/8 कोफिशिएंट है ना, इसे मैंने बाहर लिख लिया, ज्यादा बेहतर है। cos 4 थीटा क्योंकि इसने ना तो इंटीग्रेट होना होता है, बिला वजह में ये फंक्शन के साथ चिपका हुआ होता है, तो इसे हटा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सब। 1/8 और cos 4 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है आपको पता है, cos का इंटीग्रल होता है साइन, और जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा डिवाइड में आता है। -4 cos 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 थीटा। इन क्वेश्चन में ना बहुत अलर्ट रहिएगा वैल्यूज के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ठीक है, अब आप लोग कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा और कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपने मुझे बताना है। पहले 1/8 लिख लिया मैंने, अब उसके बाद लिमिट अप्लाई करूंगा, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट के लिए ये हो गया 1/4 साइन
4 थीटा, तो थीटा की जगह पाई बाई 3 रख दें, तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3, और 4 अपॉन 2 2 हो जाएगा, और cos 2 थीटा, तो ये आ जाएगा cos 2 पाई अपॉन 3 प्लस 3 थीटा, तो ये आएगा 3 पाई बाय 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाद में करेंगे, अभी इसे वैसे ही रख दें, माइनस लोअर लिमिट हो गई आपके पास 1/4 साइन 4 पाई बाय 6 माइनस 2 cos 2 पाई बाय 6, और ये हो जाएगा प्लस 3 पाई बाय 6। अब बेटा 1 बाय 1 जरा बी क्विक, और मुझे सारी चीजें बताती जाए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, शाबाश। साइन 4 पाई बाय 3 की वैल्यू बताइए प्लीज, साइन 4 पाई बाय 3 इसकी वैल्यू बताइए, और ये साइन 4 पाई बाय 6 की वैल्यू कर दें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर आप देखें, प्रूव द आइडेंटिटी, ये आपके पास एक आइडेंटिटी है और आपको पहले प्रूव करना है, और ये भी आइडेंटिटी मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी राइट हैंड साइड ले, साइन स्क्वायर थीटा, अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला एग्जैक्ट, और cos 4 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये हो जाएगा। तो यहां पर मैं 1/8 लिख रहा हूं, और 1 माइनस कॉस 4 थीटा है, तो उसकी जगह रिप्लेस कर रहा हूं मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये रिप्लेस कर दिया मैंने। अब उसके बाद यहाँ पर 1/8 ब्रैकेट को अंदर ओपन कर दें, तो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये 2 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/4, और साइन 2 थीटा की रिप्लेस कर सकते हैं हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/4, 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन था। अच्छा, फिर वही आपके पास पार्ट 2 में कि हेंस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, हेंस का मतलब ये है कि आपने इसको इंटीग्रेट तो करना है, लेकिन आपने प्रीवियस आइडेंटिटी को यूज करना है। तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो आप देखें ये एग्जैक्ट यही फंक्शन है, इसमें से कोई मैनिपुलेट करने की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर करूंगा इस तरह से। ओके, मैं देख लेता हूँ बेटा लास्ट स्टेप, आपको क्या चीज नहीं समझ में आई, ये देखें। ये मैंने ये किया है 2 साइन, ये जो साइन 2 थीटा है ना, इसकी जगह आपने डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। साइन 2 थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया बेटा, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। आई होप के समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 देखिएगा बेटा, पार्ट 2 में अब आप ये देखिए कि यहाँ पर है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो मैं इस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह उस आइडेंटिटी को रिप्लेस कर देता हूँ। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह आप रिप्लेस कर दें, तो ये जाएगा बेटा 1/8, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा और डी थीटा, तो ये आ जाएगा 1/8, और यहाँ पर आप इसे इंटीग्रेट कर दें, तो 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, सॉरी 1 दायरे थीटा होगा इसका इंटीग्रल, और cos 4 थीटा का हो जाएगा साइन 4 थीटा अपॉन 4, और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर पाई बाय 3 तक, ये आ जाएगा 1/8, और थीटा को रिप्लेस कर दें आप पाई अपॉन 3 से, अपर लिमिट अप्लाई कर दें, माइनस 1/4 कोफिशिएंट, और थीटा की जगह आप 4 पाई बाय 3 रख दें, कैलकुलेटर से निकाल कर रखें, अभी आगे जरूरत पड़ेगी, और थीटा की जगह 0 यानी लोअर लिमिट अप्लाई कर दें, माइनस 1/4, और ये तो खैर साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू मुझे पता है, साइन 4 पाई बाय 3 की प्लीज वैल्यू बताइएगा, 1/8, और ये आ गया पाई अपॉन 3,
माइनस 1/4 प्लीज साइन 4π/3 की वैल्यू जरा बताइएगा प्लीज, साइन 4π/3 की वैल्यू बताइए प्लीज। और ये हो जाएगा माइनस, और ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो लिख दें यहाँ पर। जी बेटा मुझे बताएंगे प्लीज वैल्यू। जब मैंने के समझ में आ गया होगा, कोई मसला नहीं है इसके अंदर आपको। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर डिफरेंशिएशन भी है, इसके अंदर आइडेंटिटीज भी है, इसके अंदर इंटीग्रेशन भी है। तो ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें सारी चीजें जो है वो दोबारा से रिपीट हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये मैं करवाता हूँ, ये आपको पसंद भी आएगा। पार्ट 1 देखिएगा, बाय डिफरेंशिएटिंग 1 cos x show that if y is equal to sec x then dy upon dx equal to sec x tan x। आपको याद होगा जब मैंने डिफरेंशिएशन आपको करवाई थी तो उस वक्त भी मैंने आपको sec का जो है वो डेरिवेटिव करवाया था। तो फिर दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। y is equal to sec x है, अच्छा है, रिवाइज हो जाएगा। तो sec का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं होता बेटा, तो आप इसे लिखें पहले 1 cos, और cos x को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा cos x की पावर -1, और आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 cos x की पावर हो जाएगी -2, cos x की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस को नीचे ले आइए, पावर प्लस में आ जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें ये जो कॉस स्क्वायर है इसको ब्रेक कर देते हैं कॉस इंटू कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो cos 1/cos जो है वो हो जाएगा sec x, और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan x। तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स sec x tan x। यही आपको प्रूफ करना था कि अगर फंक्शन जो है वो आपका sec x हो तो उसका डेरिवेटिव sec x अपॉन tan x होता है। ये आपने प्रूफ कर दिया। अच्छा, अब जरा देखें पार्ट 2 को। पार्ट 2 में कह रहे हैं शो दैट 1/sec x माइनस tan x इक्वल है sec x प्लस tan x। 1 मार्क का क्वेश्चन है। देखें इसमें हम यूं कर सकते हैं, इसको प्रूव करने के लिए आइडेंटिटी है ये कि 1/sec x माइनस tan x। अब देखें जो चीज आपको गिवन है उसमें भी sec x tan x है, और जो चीज आपको लानी है उसमें भी sec x tan x है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको sec x प्लस tan x यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि फंक्शन चेंज ना हो, वरना फंक्शन फिर नहीं आ पाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, देखें आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, आपने इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उसकी वजह मैं बताता हूँ आगे। देखें sec x प्लस tan x ऊपर न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही आ जाएगा, और sec x माइनस tan x और sec x प्लस tan x, तो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला। ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और पता नहीं आपको याद है या नहीं, मैं दोबारा याद दिला दूं आपको। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, बेटा ये होता था आपके पास sec स्क्वायर एक्स। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो यहाँ पर इसको यूज करते हुए आप इसके डिनोमिनेटर में 1 रख सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल है, और 1 से कोई भी चीज डिवाइड होती है तो वो sec x प्लस मतलब वही चीज रिपीट हो जाएगी। तो आप इसे चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टेप्स वगैरह आपको शो कर दिए। आई होप कि बेटा समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। उसके बाद देखें एक और आपसे कह रहे हैं कि डिड्यूस दैट। अब देखें डिड्यूस का मतलब ये है कि आपने प्रीवियस पार्ट को इस्तेमाल करना है और ये वाली आइडेंटिटी आपने लानी है, यानी पिछले पार्ट को इस्तेमाल करते हुए। अब जरा अगर मैं आइडेंटिटीज को आपस में थोड़ा कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सिर्फ एक फर्क है, वो है स्क्वायर का। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए दोनों तरफ मैं क्या कर दूं, स्क्वायरिंग कर दूं। ठीक है, मैं करके देखता हूँ, ये आप जरा सा ध्यान में रखिएगा। इसकी राइट हैंड साइड 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 sec x sin x लाना है मुझे। तो मैं जो पार्ट 2 का आंसर है इसको ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिएगा पार्ट 3 कर दिया मैंने से। पार्ट 2 का आंसर था 1 sec x माइनस tan x इक्वल है sec x प्लस tan x।
अब मैंने यहाँ पर बोथ साइड के ऊपर स्क्वायर कर दिया क्योंकि मुझे लाना है स्क्वायर की फॉर्म में। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया बेटा, और ये हो गया sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर। अभी मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, यहाँ पर होल स्क्वायर लाना था। राइट हैंड साइड पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 sec x 10x। ये आपको लाना था, ठीक है। लेकिन हमें लाना क्या है, sec स्क्वायर -1 और 2 sec x 10x। तो हमें 10 स्क्वायर नहीं चाहिए। तो 10 स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, 10 स्क्वायर इक्वल होता था हमारे पास sec स्क्वायर x -1 प्लस 2 sec x 10x। तो sec स्क्वायर ये ऐड हो जाएंगे, ये आ गया बेटा 2 sec स्क्वायर x -1 प्लस 2 sec x 10x। देखिए कितना इजीली ये आपके पास डिड्यूस हो गया। डिड्यूस का मतलब पता होना चाहिए बेटा आपको कि आपको इसमें भी लास्ट पार्ट का आंसर जो है वो यूज करना है, ठीक है, तभी आप इसे डिड्यूस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दें शोन, क्योंकि इसके अंदर आपको शो करना था। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया, अब थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट आ रहा है इंटीग्रेशन का। अब ये देखें, ये भी लिंक कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हेंस का मतलब ये कि आपको इसका प्रीवियस पार्ट का आंसर इस्तेमाल करना है और इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर पाई तक, और आंसर यही लाना है जो आपको गिवन है। चले मैं आपको करवाता हूँ पार्ट 4। ये देखें पार्ट 4 मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ बेटा साइड में। तो आपको लिखा है 0 to π/4 और यहाँ पर है 1 अपॉन sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर। आप देखें ये एग्जैक्टली वही है जो पार्ट नंबर 3 था। तो आप इसका आंसर इससे रिप्लेस कर दें, यही था ना, देखें यही वाली चीज थी लेफ्ट साइड पर। तो हमारे पास इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to π/4 और ये आ जाएगा आपके पास 2 sec स्क्वायर x -1 प्लस 2 sec x 10x, और ये आ जाएगा आपके पास dx। तो 2 sec स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा 10x, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा बेटा x, और sec x 10x का इंटीग्रल हो जाएगा sec x, और लिमिट अप्लाई कर देंगे हम 0 से π/4। लेकिन अभी भी देखें हमारे पास फंक्शन में sec x है, तो sec x को आपको 1 अपॉन cos लिखना होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास cos x 0 से π/4 तक। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 10 π/4। 10 π/4 मेरे ख्याल में 1 होता है, π/4 प्लस 2 अपॉन cos π/4। ये आ गई आपके पास अपर लिमिट माइनस, और ये आ गई आपके पास लोअर लिमिट 2 10 0 -0 प्लस 2 अपॉन cos x यानी cos 0। ओके ये क्वेश्चन ये आया है कि भाई sec x 10x की इंटीग्रेशन आपने sec x कैसे लिख दिया, ये बताइए। बिल्कुल सही सवाल आया है। आप देखें जरा, मैंने अभी आपको पार्ट 1 बताया था। क्या बताया था कि sec x का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, sec x 10x। तो यहाँ पर ये एंटी हो जाएगा ना इसका, मैंने आपको बताया था एंटी। तो sec x 10x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपके पास, sec x हो जाएगा। तो आप देखें इसको भी मैंने पार्ट 1 से रिलेट कर दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने जो है वो करवा दें, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन फिर से करवा दें, ओके करवा देता हूँ। देखें यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर जरा ऑब्जर्व कीजिएगा 1 अपॉन sec x। अच्छा यहाँ पर ये देखें 2 ये आ गया, sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन बेटा 10x होती है क्योंकि 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 2 कोफिशिएंट है। sec x 10x का इंटीग्रल sec x इस तरह से है कि पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 में sec x का डेरिवेटिव आपने प्रूव किया था sec x 10x। तो sec x 10x का इंटीग्रल होगा आपके पास sec x। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, मैंने रिपीट कर दिया। अच्छा अब उसके बाद मैंने अपर लिमिट अप्लाई की, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो 10 π/4 1 होता है, तो 2 1 2 आ जाएगा माइनस π/4,
और 2 अपॉन कॉस पाई बाई 4, 2 अपॉन कॉस पाई बाई 4 निकालें। आई होप कि ये 2/√2 आ रहा होगा, जरा प्लीज चेक कर लीजिएगा। ये आ गया माइनस 2 10 0 0 होता है, आगे वाला भी 0 है और ये आगे वाला -2 हो जाएगा। तो 2 और -2 कैंसिल हो रहे हैं, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 2/√2 माइनस पाई बाई 4। आई चेक इट। तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ आंसर, मैं इसे चेक करता हूँ। अच्छा मैंने, चले बहरहाल मैंने इसको लिखा ही नहीं आंसर पास पेपर में, शायद मैं भूल गया हूँ। बहरहाल ये आंसर आ रहा है बेटा आपके पास। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए किसी भी पार्ट में। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। पार्ट 1 में वही आपके पास आइडेंटिटी है जो आपको प्रूफ करनी है, तो वो मैं कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और क्योंकि उसके अंदर मुझे sin 2x और cos 2x नजर आ रहा है इसलिए ले रहा हूँ। ये आ गया 2 sin x, और sin 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 sin x cos x, डबल एंगल फॉर्मूला आपको पता ही है। और नीचे लाना है हमें cos, तो इसका मतलब cos 2x का हम cos वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो हो जाएगा 2 cos square x minus 1। तो ये यूज जो है ना उसको देखते हुए किया करें। 2 sin x ऊपर से कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन, और नीचे आप ब्रैकेट को ओपन कर दें तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2 sin x इंटू 1 माइनस cos x, और ये आ जाएगा आपके पास 1/2 माइनस 2 cos स्क्वायर x। नीचे क्या चीज कॉमन आ रही है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन अगर हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। 2 से ये 2 कैंसिल, 1 माइनस cos x। मैं तो डिटेल में कर देता हूँ बेटा, तो आपको समझाने के लिए। नीचे वाला 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos और 1 प्लस cos। ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये आंसर आ जाएगा जो कि शायद आपको चाहिए। मैं एक दफा चेक करवा देता हूँ आपको। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये देखिए साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, ये देखिए आ गया साइन अपॉन 1 प्लस कॉस। आई होप के समझ में आ गया होगा। अब जरा इसका पार्ट 2 करते हैं जो कि इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। ये देखिए ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हैंस, तो उसका आंसर हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास लिमिट है π/3 से लेकर π/2 तक, तो इसकी जगह आप ये लिख लें sin x अपॉन 1 प्लस cos x और dx। इसकी जगह ये इस्तेमाल कर लें π/3, ये मैंने कर दिया। अच्छा अब यहाँ पर एक मसला है, अब आप देखें साइन अपॉन 1 प्लस कॉस की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। आपको याद है कल मैंने डेरिवेटिव टेक्निक बताई थी, ये उससे होगा, क्योंकि देखें 1 प्लस कॉस का एग्जैक्ट डेरिवेटिव मौजूद है, नहीं है तो हम कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स अगर 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अच्छा जी, एल एन लगाएंगे, लेकिन अभी कैसे लगा सकते हैं, इसका डेरिवेटिव है ना। तो अब हमें लाना है माइनस का साइन, तो माइनस तो नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक माइनस लगा देते हैं बाहर और एक माइनस लगा देते हैं अंदर, टू मेक एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस। तो ये आ जाएगा π/3, ये आ जाएगा π/2। तो माइनस, और जिस फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता है, तो कल आपको याद है ना सिखाया था, तो क्या आ जाएगा, ln आ जाएगा, ln मॉड 1 प्लस कॉस। याद है या नहीं याद है भाई, π/3 और π/2। मैं याद दिला देता हूँ, मेरे ख्याल में कुछ बच्चों को याद नहीं आ रहा कि ये फॉर्मूला कब सीखा था, कल ही सीखा है हमने, कि अगर हमारे पास फंक्शन नीचे हो और उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर हो, तो हमारे पास उसकी इंटीग्रेशन के लिए डेरिवेटिव टेक्निक में होता है ln ऑफ एफ एक्स।
ठीक है, तो ये इससे मैंने कर दिया। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, माइनस ln 1 प्लस कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, इसमें हमें शायद प्रूफ करना है आंसर। क्या प्रूफ करना है? गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ln k कोई नंबर होगा तो ln की फॉर्म में ही लाना है आंसर, ठीक है। तो जरा अलर्ट रहें क्योंकि लॉ की प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई होंगी। माइनस ln, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 3। ये जो लाना होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लॉ की प्रॉपर्टीज से, बाज़ औक़ात नहीं आ रहा होता तो बड़ा मसला होता है आप लोगों को। माइनस ln कॉस पाई बाई 2 0 होता है तो ये आ जाएगा ln 1, ये माइनस माइनस प्लस ln, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 होता है 60, तो कॉस 60 होता है बेटा हमारे पास 1/2, तो ln 1 0 होता है और 1/2 प्लस 1 ln 3/2। तो आप देखें मैंने कंप्लीट आंसर इसका जो है वो मैं ले आया, और वही इसी फॉर्म में चाहिए था ln k की फॉर्म में, तो ये ln k की फॉर्म में आ गया, k यहाँ पर 3/2 है। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन जो है वो आइडेंटिटी से कैसे की जाती है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आइडेंटिटी का हो और सेकंड पार्ट जो है वो इंटीग्रेशन का हो। तो आइडेंटिटी से आप इंटीग्रेशन वाले पार्ट में जो है वो रिप्लेसमेंट करते हैं, उसके बाद जो है वो आपको ये इंटीग्रेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आई होप जी बेटा बताइए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया सब? ये लेक्चर्स इंशाल्लाह रात तक मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों को, और इससे इंशाल्लाह वेंसडे को इससे फिर हम आगे चलेंगे लेक्चर 7 तक। आज 4 तक मैंने कर दिए थे, 5, 6, 7 में आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब मैं आपको अपलोड करूंगा तो आप अपने पास कॉपी कर लीजिएगा, पास रिवर्स करने की कोशिश कीजिएगा जितने हो सके, इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई बात और तो नहीं करनी है आपने, वरना जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपको। अल्लाह हाफिज।